गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये 8वां वीडियो है। ठीक है। अच्छा देखिए, लास्ट 7th वीडियो में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ मैंने आपको पढ़ाए थे। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और एक पढ़ाया था मैंने आपको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। दोनों पे क्वेश्चन भी लगवाया था और दोनों लॉ भी आपको समझाया था। आज देखिए तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। 1808 में 1808 में डाल्टन ने इस लॉ को दिया था। डाल्टन प्रपोज्ड दिस लॉ। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ। पहले तो आप स्टेटमेंट, कई बार होता है क्या एग्जाम में, अगर 11th में जैसे अभी आपका स्कूल खुलेगा, जब भी खुलेगा तो आपके स्कूल का जो पहला एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, जो फर्स्ट मंथली एग्जाम होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, स्टेटमेंट दीजिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का स्टेटमेंट दीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का, तो स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना। देखिए लिखा क्या, समझाता हूं मैं अभी अपने तरीके से। इफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट हो, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, एक से अधिक बनाए, मतलब दो या दो से अधिक बनाए। ठीक है, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। अब पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ने बच्चे कंफ्यूज होता है, क्या लिखा है सर, सर दर्द होने लगा, नहीं समझ में आ रहा। आइए समझाते हैं। ये बताओ, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं? आप लोग को याद होगा, कई लोग कहेंगे सर पानी बनता है, पानी H2O बनता है। ठीक है, देखिए दो कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाता है। एक बनाता है H2O वाटर, जो आप जानते हैं, एक और बनाता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये बताइए यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? दो। अब स्टेटमेंट पढ़िए, इफ टू एलिमेंट H एंड O, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, कंबाइन टू फॉर्म्ड मोर देन वन कंपाउंड। देखिए दोनों कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड, H2O और H2O2, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ो, या तो H को या तो O को। Then the different masses of one element which combines with a fixed mass of other element। अगर H को पकड़ो तो चेक करो O के साथ, अगर O को पकड़ो तो चेक करो H के साथ। अभी समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। Bear a simple ratio to one। अच्छा देखो यहां लिखा which combines with a fixed mass, क्या एक वर्ड है fixed mass, इस पर आपको फोकस करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं H, यहां लिख रहा हूं O। ये तो H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है? एक H का 1 है तो H2 का क्या होगा? 2। और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16, ठीक है 16, तो यहां लिख दिया 16। अच्छा यहां देखो, 2 हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 2, और 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो देखो क्या कह रहा है, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देखो ये डिफरेंट है 16 32, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास विच कंबाइंस विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन का मास देखो फिक्स है, ये देखो फिक्स्ड मास है। फिक्स्ड मास का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, दिमाग पे जो डालना है, यहाँ फिक्स्ड मास का मतलब है जो सेम हो, जैसे दो दो सेम और ये डिफरेंट है, मतलब किसी एक को सेम होना चाहिए। अच्छा कई केसेस में क्या होता है, कोई एक मास सेम हो जाता है, कई केसेस में होता है दोनों डिफरेंट होता है। जहां डिफरेंट होगा वहां सेम हमको करना पड़ेगा, कुछ तिकड़म लगा के। देखिएगा अभी करेंगे, एक एग्जांपल देंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 2, और ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है 16 32। तो कंबाइंस विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो। तो जो जो डिफरेंट है ये सिंपल रेशियो में होगा। इसका रेशियो निकालो, 16:32। बताओ रेशियो क्या आएगा? 1:2। नहीं समझे? रेशियो क्या आएगा? 1:2। तो सिंपल रेशियो का मतलब यही हुआ, 1:2 1:2:3 लाइन से सीरियल वाइज सिंपल रेशियो आ जाना चाहिए। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कई कंपाउंड बनाएंगे, उन सारे कंपाउंड में से उन दोनों एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लो, फिक्स करने का मतलब सेम कर लो, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो। किसी एक को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो, वो रेशियो सिंपल रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन का मतलब यहां रेशियो से। ठीक है, फिर से सुनिए, दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो कंपाउंड बनाएंगे, दोनों कंपाउंड में दो एलिमेंट हैं H और O, किसी एक का मास फिक्स कर लो। मैंने H का किया है, आप O का भी कर सकते थे। ठीक है, किसी एक का मास फिक्स कर लो, एक का मास फिक्स करने के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके मास का रेशियो सिंपल होगा। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। एक एग्जांपल और समझाता हूं। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो 5 कंपाउंड बनाते हैं। देखिए N2O, NO, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ये ऐसे एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। NO नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है।
N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये 5 कंपाउंड बन रहे हैं। यहां लिख दिया N और O, सबका मास लिख लो। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो N2 का 28, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एटॉमिक मास होता है 14 और 14 का डबल कर दिया 28, तो ये 28, ये ऑक्सीजन का 16 16। यहाँ N एक ही है, देखो एक ही है, बहुत ध्यान देखना। यहाँ लिख दिया 14 और O एक है तो 16, यहाँ देखो N फिर 2 हो गया तो 28, यहाँ O 3 है तो 16 3 48 48, यहाँ N देखो एक ही है तो 14, O देखो 2 है तो 16 दूनी 32, यहाँ देखो नाइट्रोजन फिर 2 हो गया 28 और O देखो 5 है 16 पंजे 80। ओ माय गॉड, ये भी देखिए अलग अलग है, 28 14 28 14 28, ये भी अलग अलग है, 16 16 48 32 80। किसी एक का मास फिक्स कर दो, तुम्हारा जो मन करे, चाहे नाइट्रोजन चाहे ऑक्सीजन। तो मैं फिक्स करने जा रहा हूं नाइट्रोजन का, इसमें कम वेरिएशन है, देखो 28 14 28 14 28, केवल 2 ही वेरिएशन 28 और 14, इसमें 16 भी है, 48 भी है, 32 भी है, 80 भी है, 4 4 है, तो इसको फिक्स करना थोड़ा आसान है। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, और यहां लिखूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है बच्चा। फिर से लिखने जा रहा हूं, ये तो क्या फिक्स करें, 14 फिक्स करें कि 28, देखो ये 28 भी है 14 भी है, कोई एक जो तुम लोग मन में बैठाना चाहो। अब पता नहीं आप क्या मन में बैठा रहे हैं, मैं कोई एक लेके चलूं, क्या फिक्स मान लूं, मैं 28 को फिक्स मान ले रहा हूं, पहला वाला 28 था तो 28 को मान ले रहा हूं। मैंने यहां लिखा 28, तो अगर 28 पर 16 था और मैं इसको 28 ही रखा हूं तो ये 16 ही रहेगा, इसी रेशियो में ये बदलेगा। 28 पे 16 है तो 56 पे 32 हो जाएगा। अच्छा ये 14 है, 14 को 28 करना है, जब 14 को तुम 28 करोगे, 2 गुना बढ़ा दिए, 14 दूनी 28, तो इसको भी 2 गुना बढ़ा दो भाई, तो 16 दूनी 32। अच्छा ये 28 है तो 28 रहने दो, इसको फिक्स करना है सेम 28 28 28, तो ये 48 है 48 रहने दो। अच्छा ये 14 है, इसको 2 गुना कर दो, 14 दूनी 28, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 32 दूनी 64। अच्छा ये 28 है तो 28 ही रहने दो, ये 80 है तो 80 हो जाएगा। अच्छा ये देखो फिक्स हो गया, ये देखिए फिक्स्ड हो गया, देख लो पांचों सेम, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास। अब बताओ रेशियो क्या होगा, 16 32 48 64 80, रेशियो क्या होगा, यहीं पे रेशियो निकाल दो, रेशियो रेशियो तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो सिंपल रेशियो, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जिसमें सेम पहले से ही था, हाइड्रोजन का 2 था, और एक एग्जांपल दिया इसमें 5 कंपाउंड बन रहे थे और मैंने फिक्स किया, फिक्स करने के बाद उसी रेशियो में ऑक्सीजन का मास निकाला और रेशियो निकाल के दिखा दिया कि सिंपल रेशियो है, यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए। देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन 1792 में रिचटर ने दिया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और ये स्टेटमेंट पढ़कर, स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में, कभी कभी आता है स्टेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, यही आता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आएगा तो आप स्टेटमेंट को लिख देंगे, अभी मैं इसको समझाऊंगा अपने लैंग्वेज में, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। व्हेन डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, वही फिक्स्ड मास जब इसके पहले वाले में आया था, फिक्स्ड मास, एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास ले लो, कंबाइंस विद 2 अदर एलिमेंट बी एंड सी, ए को एक बार बी से कंबाइन करवाओ, ए को एक बार सी से कंबाइन करवाओ, टू फॉर्म 2 कंपाउंड, 2 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, ए और बी से कॉम्बिनेशन से, फिर ए और सी के कॉम्बिनेशन से, एंड इफ बी एंड सी आल्सो कंबाइन, अच्छा एक बार ए बी से कंबाइन हो रहा है, एक बार ए सी से कंबाइन हो रहा है, और एक बार बी और सी आपस में कंबाइन हो जा रहा है, तो बी एंड सी आल्सो कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, देयर कंबाइनिंग मासेस, बी और सी के जो मास आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आर इन द सेम रेशियो or bear a simple ratio to the masses of B and C which combine with constant mass of A। अब ये देखो कई लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए, तो अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप स्टेटमेंट को लिख लीजिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार ऐसे ही ओरली समझा रहा हूं, फिर एग्जांपल लिख आ रहा हूं। एक बार ए बी से कंबाइन होगा, बनाएगा कोई कंपाउंड, एक बार ए सी से कंबाइन होगा, बनाएगा कोई कंपाउंड। ए का मास फिक्स कर देना, फिक्स, डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, ठीक है, फिक्स कर दिया। उसके बाद बी और सी आपस में कंबाइन होंगे, बी और सी का कुछ मास होगा, बी का मास सी का मास, ठीक है। देयर कंबाइनिंग मासेस, बी और सी के जो कंबाइनिंग मासेस होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, किसके सेम रेशियो में होंगे अब बताने जा रहा हूं, या सिंपल रेशियो बनाएंगे, किसके सिंपल रेशियो में होंगे अब बताने जा रहा हूं, टू द मासेस ऑफ बी एंड सी, बी और सी का वह मास जो ए से कंबाइन हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा था ना बी और सी से,
तो बी और सी का वह मास जो ए से कंबाइन हो रहा है, और बी और सी का वह मास जो आपस में कंबाइन होने पे यूज हो रहा है। बी और सी के दो मास हैं, एक बार बी ए से कंबाइन हो रहा है तो वाला मास, और एक बार बी जो है सी से कंबाइन हो रहा है वो वाला मास। एक बार सी कंबाइन हो रहा है ए से वो वाला मास, और एक बार सी कंबाइन हो रहा है बी से वो वाला मास। ये आपस में या तो सेम होंगे या तो सिंपल रेशियो में होंगे। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो अब एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर देखो मैंने लिया है एक एलिमेंट H, अब उसी लॉ के हिसाब से समझा रहा हूं। H को क्या मान लिया A, और वो दो एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है B और C से। B है आपका सोडियम और C है आपका क्लोरीन। अच्छा तो ये A B से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। अच्छा ये HCl से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब B और C मतलब सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा NaCl। अब तो फिक्स्ड मास किसका लेना है, हाइड्रोजन का, मतलब आप किसी को भी ले सकते हैं, मैंने H लिया है, फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का लिया है। तो इन NaH हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास कितना होगा 1, अभी H एक ही है ना, H एक ही है तो 1, और इन HCl H कितना है 1 है तो 1। अच्छा तो इसका एक हाइड्रोजन एक यू एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, एटम नहीं गिन लेना। तो इसका एक जो है सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है विथ 23 Na, 23 यू की बात हो रही है, ग्राम मतलब मास की यहाँ बात हो रही है, मास है ध्यान देना, 23 Na एटम नहीं, 23 Na यू कर लो, ठीक है, 23 UCl 35.5 UCl, मतलब H को फिक्स कर दिया 1 1। ये 1 एक बार ये 1 कंबाइन हुआ 23 Na से, और 1 कंबाइन हुआ 35.5 UCl से। तो अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, अगर Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो रेशियो एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। आओ बताओ, Na और Cl, NaCl के अंदर Na कितना है 23, ठीक है। अच्छा तो Cl कितना है, Cl कितना है 35.5, मतलब इसका रेशियो तुम निकालोगे तो क्या आएगा Na रेशियो Cl क्या आएगा 23 into 35.5। अब इसको डिवाइड मत करना। अच्छा ठीक, तो जब NaCl आपस में कंबाइन हुए तो जो कंपाउंड बना उसमें सोडियम और क्लोरीन का वही रेशियो है। जब हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास Na से कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाया, हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास Cl से कंपाउंड होकर एक कंपाउंड बनाया, और उन दोनों में Na और Cl का जो रेशियो है देख लो, NaH में Na का मास और HCl में Cl का मास, क्योंकि H का मास हमने फिक्स किया है तो बचा यहाँ Na और यहाँ Cl। जो रेशियो यहाँ आया, अगर ये दोनों डायरेक्ट कंबाइन होंगे तो इसी रेशियो में कंबाइन होंगे, तो डायरेक्ट कंबाइन होकर NaCl बना रहे हैं और वहां भी रेशियो यही आ रहा है। यही लॉ कहता है A कंबाइन हो रहा है B से, A कंबाइन हो रहा है C से, A कंबाइन होकर A को फिक्स माने हैं, इसको फिक्स माने हैं, तो A इसके जितने मास से कंबाइन हो रहा है और A इसके जितने मास से कंबाइन हो रहा है, उन दोनों मास का रेशियो वही होगा जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाएंगे, वही होगा या उसका एक सिंपल रेशियो होगा। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी क्लास में समझाता हूं तो जरूर 2 बार समझाने के बाद भी 1-2 बच्चे हाथ उठाते हैं सर एक बार और, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को बहुत ध्यान समझना है। इसी को एक बार और फिर से समझा रहा हूं। ए को फिक्स मास है, ए स्टेटमेंट पढ़िएगा, लिखा है ए कंबाइंस विद बी एंड सी, ठीक है, तो आप नोट कर लेना कि ए का फिक्स मास बी के कितने ग्राम से कंबाइन हुआ और ए का फिक्स मास सी के कितने ग्राम से कंबाइन हुआ, ठीक, दोनों नोट कर लिए, मैंने नोट किया। देखो ए का फिक्स मास ये ए था, ए का फिक्स मास इससे कितना कंबाइन हुआ 23 यू, और ए का फिक्स मास किए तो क्लोरीन का कितना यू हुआ 35.5 यू, ये दोनों नोट कर लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको बी को और सी को आपस में रिएक्ट करा दिए। अच्छा बी और सी आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना NaCl, देखो NaCl, और NaCl में इनके मास का रेशियो क्या आया, वही आया जो यहाँ था, देखो जो पहले हम निकाले थे वही यहाँ भी आया, या इसका एक सिंपल रेशियो भी आ सकता है। तो यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, खूब बढ़िया समझ लीजिए। एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 5 लॉ आते हैं, 4 मैंने आपको पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया था पहले, इसके पहले वाले वीडियो में 2 आज बताया, एक और आता है छोटा सा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये एक तरह से मोल से रिलेटेड है। अच्छा ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सबके सबके हम बोलो गैस हो, ये साइंटिस्ट का नाम है और ये इस ईयर में दिए थे, गे लुजैक नाम है और ये दिए थे 1808 में, ठीक है, तो ये तभी एप्लीकेबल होगा। मान लो मैंने लिख दिया H2 + Cl2 gives 2HCl, अगर ये सब गैस है, मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये लॉ कहता है कि जो इनका मोल का रेशियो होगा वही इनका सिंपल वॉल्यूम रेशियो भी होगा। बताओ इसका कितना मोल है, यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो इसका 1 मोल है,
तो बताओ इसका कितना मोल है 1, तो इसका भी 1 मोल है। इसका कितना मोल है 2, तो इसका भी 2 मोल हो गया। ठीक है, सिंपल रेशियो, मोल का रेशियो हो गया सिंपल। अब इसको वॉल्यूम में भी आप लिख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम। किताबों में वी लिखा रहता है 2V। मतलब ये लॉ ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैस है तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो भी एक सिंपल रेशियो होगा। देखो 1:1:2 एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, मतलब अगर इसका 1 वॉल्यूम लोगे, इसका 1 लीटर लोगे तो इसका 1 लीटर लेना पड़ेगा और दोनों 1-1 लीटर मिलकर कितना बनाएंगे, 2 लीटर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग पढ़े भी होंगे, याद करो, इसको प्रूफ भी मैं कर रहा हूं। तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है अगर सब गैस है तो एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर। मैं इसको मोल से कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। इसके 1 मोल का भी क्या हो जाएगा 22.4 लीटर और इसके 2 मोल का क्या हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर। लेकिन ये सारी कंडीशन कब एप्लीकेबल है बताओ बच्चा, एट एसटीपी। कब, एट एसटीपी ओनली फॉर गैस। मोल पर 2-3 वीडियो बना चुका हूं, तो यहां लिख दे रहा हूं एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब बताया हूं। ठीक है, पहले ही। अब इसका रेशियो निकालो, इसको 22.4 से डिवाइड करो तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये फिर क्या बच जाएगा 2। तो यही 1, 1, 2 जो आया है ये पहले ही मैं बता दिया था, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। आप मोल के सेंस में निकाल सकते हैं कि 1 मोल का इतना वॉल्यूम, 1 मोल का इतना वॉल्यूम, 2 मोल का 2 गुणे इतना वॉल्यूम। जब रेशियो निकालेंगे तो वही आएगा 1:1:2। तो ये सिंपल, ये बहुत सिंपल सा लॉ है, कई लोग इसको बताते भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं सर 1 जुड़ के 2 आ गया ऐसे ना, ये मत सोचना अरे कोई और रिएक्शन लिख देंगे तो कुछ और कहानी हो जाएगी। एक रिएक्शन और लिख के दिखाई दे रहे हैं तो कई बच्चे ये भी समझ लेंगे। अच्छा देखिए, एक रिएक्शन क्या लिख रहा हूं मैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। सब गैस है, सब गैस है। तो यहाँ 1 लिखा है तो 1 वॉल्यूम, यहाँ 3 लिखा है तो 3 वॉल्यूम और यहाँ 2 लिखा है तो 2 वॉल्यूम। तो रेशियो क्या हो गया 1:3:2। आप इसको मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये 1 है तो 1 मोल, ये 3 है तो 3 मोल और ये 2 है तो 2 मोल। तो अब ये देखो आपका फेल हो गया गणित की, ये 3 1 4 ये तो 2 आ गया, मोल की बात कर रहे हैं। तो ये गणित नहीं आपको लगाना है कि इक्वल टू करके मोल जोड़ देना है। ठीक है, मतलब कभी भी तुम अगर इसका 100 ml लेके चलोगे तो हाइड्रोजन का कितना ml लेना पड़ेगा 300 ml और अमोनिया का कितना ml बनेगा 200। तो कल करें 100 और 300 ml लेंगे तो सर 200 ml बन रहा है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फेल कर रहा है। अबे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं था। और हम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम और मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मास तुम लगा सकते हो उससे, यहाँ वॉल्यूम इसका 100 ml लोगे तो इसका 300 ml लेना पड़ेगा और ये बनेगा 200 ml। कई सोचते हैं 300 और 100 400 ml तो क्यों 200 बन रहा है। ठीक है, कंप्रेस हो गया होगा, कंप्रेस हो गया होगा। अमोनिया का मॉलिक्यूल हैवी होता है, कम वॉल्यूम में ही अट गया होगा। तो ये सब नहीं सोचना है, ये सब दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग है और ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है जो मोल के अकॉर्डिंग चल रहा है, मोल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट रखेंगे, इसका भी जरूरत पड़ता है कई जगह न्यूमेरिकल में, इससे भी हेल्प आपको मिल जाती है। ठीक है, हालांकि मोल अगर आपका क्लियर है तो वॉल्यूम अगर भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है तुमको पता है 22.4 लीटर। 3 मोल का कितना होगा 3 × 22.4 लीटर और 2 मोल का कितना होगा 2 × 22.4 लीटर। अब इसका रेशियो निकालो, इससे डिवाइड कर दो, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये आने गया 132, यही तो आ गया 132। तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम वाला अगर आप, इसलिए कई लोग नहीं बताते हैं, वॉल्यूम वाला भूल भी जाएंगे तो आप मोल से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन मोल तभी लगाएंगे जब सबके सब गैस हो, अगर वॉल्यूम की बात करनी है, सबके सब गैस हो और एसटीपी की कंडीशन हो। ठीक, तो ये आपके 5 लॉ क्लियर हो गए। 2 पहले बताया था और 3 लॉ आज बताया, तो आपके 5 लॉ क्लियर हो गए। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं इंपायरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल। उसके बाद एक लॉ बचा हुआ है डाल्टन्स लॉ और एक टॉपिक बचा हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और लिमिटिंग रिएजेंट, ये तीनों एक वीडियो में बता दूंगा। एक वीडियो में आपको बता दूंगा इंपायरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, और मेरे हिसाब से उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ 1-2 लाइन की डेफिनेशन है जो बहुत ईजी है, जो 6th 7th 8th में आप पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लगाते रहिएगा।